गुंडे बदमाशों के खिलाफ इंदौर पुलिस का सख्त एक्शन देखने मिल रहा है, जहां पुलिस बड़े स्तर पर माफियाओं की लिस्ट बनाकर उनके फाइनेंशियल सोर्सेस को नस्तनाबूद करने की तैयारी कर रही है। वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने आगामी दिनों में एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एंटी माफिया अभियान की शुरुआत की है और बुलडोजर मामा की छवि को आत्मसात किया है। इस अभियान का आगाज इंदौर से हुआ है और इंदौर पुलिस ने तकरीबन 1700 से अधिक बदमाशों को हिरासत में लिया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी। सिर, इस अभियान की शुरुआत कैसे हुई और इस अभियान की उपलब्धि का श्रेय आप किसको देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की लगातार मंशा रही है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस कठोरतम कार्रवाई जारी रखे, कठोरतम कार्रवाई करे और आम व्यक्ति के साथ पुलिस मित्रवत व्यवहार करे। इस भावना के मद्देनजर पुलिस ने यहाँ पर लगातार कई अभियान चलाए हैं और उस अभियान में एक बड़ी सफलता रही जो पूरे लगभग कुछ घंटों में पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत लगभग 1700 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई की। और यह कार्रवाई तो आकस्मिक थी, लेकिन इसकी तैयारी पुरानी थी। इसमें पूरे लगभग पुलिस ने 10 दिनों तक होमवर्क किया था। सारे आरोपियों को, वारंटियों को और इस तरह के जो अलग अलग अपराधी थे उन पे लगातार पुलिस ने नज़र रखी और इस कार्रवाई में लगभग 666 वारंटी पकड़े गए जो कि लंबे समय से वांटेड थे और साथ ही साथ दूसरी और नारकोटिक्स, ड्रग्स और दूसरे मामलों में वांटेड आरोपियों पर कार्रवाई की गई। इसमें उद्देश्य मुख्य तौर पे था कि जो आरोपी कहीं भी कानून के पंजे से कहीं छूटे हैं, एक संयुक्त अभियान में, एक पूरे जिले के एक बड़े अभियान में अलग अलग नाकेबंदी और इस तरह के प्रयासों से उन पर एक कड़ी कार्रवाई की जाए और इस कड़ी कार्रवाई का काफ़ी व्यापक असर रहा। बहरहाल ये कार्रवाई इस तरह की आगे भी जारी रहेगी। सर, इन दिनों देखने में आ रहा है कि अपराधी नशे में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे नशेड़ी अपराधियों के खिलाफ इंदौर पुलिस का क्या एक्शन प्लान रहेगा? पुलिस ने नशे को बड़ी गंभीरता से लिया है और अगर हम देखें तो पिछले दिनों बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और देश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से कई कार्रवाइयाँ इंदौर में हुई। इस बार भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है और लगभग छोटे छोटे कस्बों से लेकर के, गलियों से लेकर के, जहाँ पे छोटी पुड़िया और बहुत छोटे मात्रा में इस तरह के ड्रग्स बिकते हैं वहाँ से लेकर के और जो बड़े इस तरह के जो बेचने वाले, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, इन सब पर भी नज़र रखी है और इस पर काफ़ी बड़े बड़े नेटवर्क को पुलिस ने ध्वस्त किया है। उनके अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक मकानों को 2 तोड़े गए जो कि पलासिया और छोटी ग्वालटोली में थे। वो भी ड्रग्स से ही जुड़े हुए मामले थे जिसमें ड्रग्स की पैडलिंग में उस व्यक्ति का, उस पूरे परिवार का नाम था। तो पुलिस ने उस ड्रग्स के मामले को, ड्रग्स के अवैध व्यापार को काफ़ी गंभीरता से लिया है और कड़ी कार्रवाई की है जिसका एक बड़ा सकारात्मक असर रहा है और उसके कारण ड्रग्स पर लगातार कार्रवाई से जो अपराध हैं, अपराधों में, गंभीर अपराधों में भी कमी आई है और पुलिस ने इसके लिए एक ड्रग के लिए एक समर्पित नार्को हेल्पलाइन भी जारी किया है जिसमें मुख्य तौर पर डेडिकेटेड लाइन पर अगर कोई सूचना देता है किसी भी क्षेत्र का तो पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई करती है। सर, कुछ सालों पूर्व इंदौर पुलिस ने एक बड़े माफिया अभियान की शुरुआत की थी जिसमें बड़े माफियाओं को चिन्हित किया गया था और उनके फाइनेंशियल स्रोत को खत्म किया गया था, उनके अवैध मकानों को जमींदोज किया गया था। अब कब ऐसे बड़े माफियाओं पर कार्रवाई देखने को मिलेगी? पुलिस ने हर तरह के माफिया पर कार्रवाई की। हम जानते हैं कि हर महीने जो समीक्षा होती है उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उसमें मुख्य तौर पर माफियाओं पर कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित रहता है और पूरे प्रदेश में उस अभियान की समीक्षा की जाती है। पुलिस ने भी हर तरह के माफिया पर, चाहे भू माफिया हो, चाहे किसी भी तरह का अवैध व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे अवैध किसी भी तरह के व्यापार से जुड़ा माफिया हो, पुलिस ने लगातार उस पर कार्रवाई की है। बड़े संयुक्त कार्रवाई में जिसमें नगर निगम की टीम रही है, प्रशासन की टीम रही है, पुलिस की टीम रही है, एक बड़ी कार्रवाइयों के तहत इस पर लगाम लगाई गई है और उस कड़ी कार्रवाई का एक बड़ा असर हुआ है। हम देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों से जो संगठित अपराध हैं, संगठित अपराधों में कमी आई है और एक काफ़ी उसे सकारात्मक वातावरण बना है। सर, जांच में पाया गया है कि 8 थाना प्रभारी इंदौर के ऐसे हैं जो कि नियम अनुसार रात्रि गश्त नहीं कर रहे थे। ऐसे थाना प्रभारियों पर अब तक क्या एक्शन हुआ है और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या एक्शन प्लान है, क्योंकि रात्रि गश्त जो है वो एक अहम हथियार होती है क्राइम को कंट्रोल करने में? सिर्फ अपराधों पर नहीं बल्कि अलग अलग सभी मुद्दों पे पुलिस की आंतरिक समीक्षा हो, आत्ममूल्यांकन हो या फिर फीडबैक सिस्टम हो, जो लोग कंप्लेन करने आते हैं, सारे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। फीडबैक सिस्टम की हम बात करें तो लगातार जो कंप्लेनेंट आते हैं थानों में उसकी डीसीपी के द्वारा समीक्षा कराई जाती है और उनसे उसकी कड़ी उसकी रिपोर्ट ली जाती है कि कहाँ पर जो कार्रवाई हुई, कहाँ पर कार्रवाई में अगर कोई कमी तो नहीं है, कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है, तत्परता से कार्रवाई हो रही है कि नहीं। इन मुद्दों पर भी लगातार पुलिस का फोकस है। इसी तरह जो आपने बात की मुख्य तौर पे
रात्रि गश्त की बात है तो रात्रि गश्त के लिए भी पैरेलल चेकिंग व्यवस्था लगाई गई है कि अगर कोई पैरेलल चेकिंग में कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई चूक हो रही है या किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया जिन्हें पाया गया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही की गई है, तो उन्हें फिर इस मामले में दंडित किया गया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनाचार्य मिश्र जी, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि बड़े माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है और अब उनके अवैध मकानों को जमींदोज किया जाएगा। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।